हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी की बात मान ली क्योंकि आपको डर था कि अगर आपने उसको ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने काम छोड़कर दूसरों की मदद करते रहे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही लोग आपके साथ नहीं थे? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग एक ऐसी आदत के कारण तनाव, थकान, निराशा का सामना करते हैं जिसके बारे में वो कभी सोचते भी नहीं, और वह आदत है हर बात पर हाँ कहना। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ना कहना बदतमीजी नहीं, बल्कि एक जरूरी जीवन कौशल है। हम ऐसी बातें करेंगे जिन्हें आप आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अब आप सोचो कि हम किसी को ना क्यों नहीं कह पाते। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें सिखाया जाता है कि बड़े लोगों की बात मानो, उनकी मदद करो और किसी को भी ना मत करो। सीख अपने आप में गलत नहीं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम बड़े होकर भी हर परिस्थिति में यही नियम लागू करने लगते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस का समय खत्म हो चुका है, आप घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी आपका कोई साथी आकर कहे कि यार मेरा थोड़ा सा काम भी करा दो ना। आप थके हुए हैं, घर पर परिवार आपका इंतजार कर रहा है, फिर भी आप हाँ कह देते हैं। एक दिन ऐसा करना ठीक है, लेकिन अगर यह रोज होने लगे तो पता है सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आपका। धीरे धीरे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका मानसिक संतुलन कम होने लगता है। इसलिए पहला सवाल हमेशा खुद से पूछिए, क्या मैं यह काम अपनी इच्छा से कर रहा हूं या सिर्फ किसी को नाराज होने से बचाने के लिए? अगर आपका जवाब दूसरा है तो रुक कर दोबारा सोचिए। हम अब बात करेंगे कि हमको इससे क्या क्या सीख मिलती है। सीख नंबर एक ये है कि हर हाँ की एक कीमत होती है, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को हाँ कहने से सिर्फ उसका काम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर हाँ की एक कीमत होती है। अगर आपने किसी के लिए 2 घंटे दिए, तो ये 2 घंटे आपकी अपनी जिंदगी से गए हैं। अगर आपने अपनी जरूरत को बार बार पीछे रखा, तो एक दिन आपको लगेगा कि आपकी इच्छाएं कहीं खो गई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की मदद ना करें। मदद कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता और परिस्थितियों को देखकर। एक समझदार इंसान पता है कौन होता है? वो इंसान जो दूसरों की मदद भी करे और अपने जीवन का संतुलन भी बनाए रखे। सीख नंबर 2, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपका एक पड़ोसी बिना पूछे रोज आपकी चीजें ले जाता है। पहले दिन आपको बुरा नहीं लगा, दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन भी आप चुप रहे। अब गलती किसकी है? कई बार लोग अपनी सीमाएं इसलिए पार करते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी अपनी सीमा बताई ही नहीं। सीमाएं बताना दीवार खड़ी करना नहीं है। यह सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे भी अपने समय और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं ना, वे आपके रिश्ते की भी कद्र करते हैं। हमने अब तक दो महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, कि हर हाँ की एक कीमत होती है, और दूसरी कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ना कहना इतना जरूरी है तो हम कहते क्यों नहीं है? आइए इसका जवाब समझने की कोशिश करते हैं। सीख नंबर 3 जो इस बुक से हमें मिलती है वो हमको कहती है कि ना कहने में अपराध बोध क्यों होता है। इसको समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो वह हमें स्वार्थी समझेगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपकी हर बात मानने की उम्मीद रखता है तो क्या वह आपकी परिस्थिति को समझ रहा है? मान लीजिए आपका दोस्त हर सप्ताह के एंड में आपको अपने काम के लिए बुलाता है। आपका अपना परिवार है, आपको भी आराम की जरूरत है, लेकिन आप हर बार हाँ कहते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर थकान बढ़ने लगती है और फिर एक दिन आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। याद रखिए, एक ईमानदार ना
अक्सर उस झूठी हाँ से बेहतर होती है जिसे आप मन मार कर कहते हैं। अगर आप उसको पहली बार में ही मना कर दो या दूसरी बार में मना कर दो, तो आपके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है ना, वो नहीं होगी। लेकिन आप सोचते हो कि उसे बुरा ना लग जाए, अगर उससे बुरा लग गया तो आपको गिल्टी फील होगी, तो इसलिए आप उसको हाँ बोलते चले जाते हो और एंड में आकर आप इतने चिड़चिड़े हो जाते हो कि आपको खुद भी समझ नहीं आता। सीख नंबर 4 हमको कहती है कि लोगों को खुश करना कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं। माता-पिता को खुश करना, दोस्तों को खुश करना, ऑफिस में सभी को खुश करना। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, आपको खुश कौन करेगा? अगर आपकी खुशी हमेशा आखिरी नंबर पर रहेगी, तो एक दिन आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों की परवाह छोड़ दें। मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी खुशी को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। याद रखिए, जो लोग सच में आपको चाहते हैं ना, वो आपकी हर ना से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि सब आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहें, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके ऑफिस वाले। लेकिन आपकी खुशी कहाँ है? आपकी खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और वो कैसे आएगी? आप दूसरों को खुश तो तब रख पाओगे ना जब आप खुद खुश रहोगे। इसलिए पहले खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। सीख नंबर 5, सम्मान के साथ ना कैसे कहें। ना कहना है ये तो समझ आ गया। अब कैसे इज्जत के साथ मना करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहने का मतलब कठोर होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आसान तरीके अपनाइए, जैसे आपने मुझे इस काम के लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस समय मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन इस समय मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है या मेरे पास समय नहीं है। देखिए, आपने सामने वाले का सम्मान भी रखा और अपनी सीमा भी स्पष्ट कर दी। यही मैच्योरिटी है। चलिए, मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति हर किसी की मदद करता था। ऑफिस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका अपना काम बिगड़ने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वह अब हर काम के लिए तुरंत हाँ नहीं करेगा। शुरुआत में कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी सेहत के लिए समय वापस आ गया। अब हमने इतना भी समझ लिया कि हर हाँ की एक कीमत होती है। अपनी सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है और सम्मान पूर्वक ना कैसे कहा जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब हाँ कहनी चाहिए और कब ना? यही समझना आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। सीख नंबर 6, हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि हर नया मौका पकड़ लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अवसर सही अवसर नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 5 अलग-अलग काम आ गए। अगर आप पांचों को हाँ कह देंगे, तो शायद एक भी काम पूरी गुणवत्ता से नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय अगर आप 2 महत्वपूर्ण काम चुनते हैं और बाकी को विनम्रता से मना कर देते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग बातें हैं। सीख नंबर 7 कहती है कि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जब भी आप किसी ऐसे काम में समय देते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ा ही नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह काम जरूरी है? क्या यह मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर मैं इसे मना कर दूं, तो क्या वास्तव में कोई बड़ी समस्या होगी? अगर जवाब नहीं है, तो बिना झिझक ना कह दीजिए। सीख नंबर 8 हमको सिखाती है कि ना कहना आत्मविश्वास की निशानी है।
जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को समझता है, वही सही समय पर ना भी कह पाता है। आत्मविश्वास का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब है शांत रहकर अपनी बात स्पष्ट करना। जब आप सम्मानपूर्वक अपनी सीमा बताते हैं, तो लोग धीरे-धीरे आपका अधिक सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप अपने समय और मूल्यों की कद्र करते हैं। इस पूरी बुक में जो हमने समझा है ना, उसको हम 7 रूल्स में बाँटते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जवाब देने से पहले सोचने की आदत डालिए। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जवाब देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले सोचना है, उसके बाद डिसाइड करके फिर जवाब देना है। दूसरा रूल कहता है कि हर हाथ से पहले अपने समय का मूल्य समझिए। पहले ये देखिए कि आपका समय कितना इम्पोर्टेंट है। अपने समय को वैल्यू दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको दूसरे को ना कहना है या हाँ कहना है। तीसरा रूल कहता है कि अगर मन नहीं है ना, तो झूठी हाँ मत कीजिए। कि अगर आपका मन नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती हाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती हाँ करोगे तो चिड़चिड़ाहट आपको होगी। चौथा रूल कहता है, मना करते समय सम्मान बनाए रखिए। जब आप किसी को मना कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको गुस्से से या बदतमीज़ी से नहीं बोलना है, बड़े प्यार से, अच्छे ढंग से उसको ना कहना है। जो हमने अभी ऊपर बुक में समझा है कि आप किस तरह से ना प्यार से कह सकते हैं। पांचवा रूल ये कहता है कि अपने सेहत, परिवार और लक्ष्यों को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा काम आ जाता है जिसमें आपको अपनी सेहत, अपने परिवार या फिर अपने गोल्स के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो उस काम को मना कर दीजिए। क्योंकि आपकी सेहत, आपकी फैमिली और आपके गोल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को हाँ कहने से। छठा रूल ये कहता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दीजिए। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपनी खुशी को वैल्यू दीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि आपको सामने वाले के लिए कितना करना है, उसी हिसाब से कीजिए। सातवां रूल और आखिरी रूल हमको ये समझाता है कि एक सही समय पर कहा गया ना भविष्य में कई बड़ी परेशानियों से आपको बचा सकता है। आप ये ना सोचिए कि अगर आप किसी को हाँ कह देंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। अगर आप सामने वाले को हाँ भी कह देते हो ना और बाद में आप उस चीज़ को लेकर अपने सेहत, अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ जा आगे जाकर आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपकी सेहत को खराब कर सकती है। इसलिए सही समय पर अगर आपको लग रहा है कि ना कहना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को ना कह दीजिए। आज की पूरी चर्चा का अगर सार हम एक शब्द में निकालें ना, तो वो एक शब्द है संतुलन। जिंदगी में हमेशा हाँ कहना भी सही नहीं होता और हर बात पे ना कहना भी सही नहीं होता। समझदारी इस बात में है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, आपका काम भी बेहतर होता है और सबसे ज़रूरी बात, आपका मन शांत रहता है। याद रखिए, दूसरों को खुश करने से पहले अपने जीवन की ज़िम्मेदारियाँ निभाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको किसी अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।